0 to 1। ये किताब मैं एंड में क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसकी एक वजह है सर। ये किताब जो है ना, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, 21वीं सदी में जो बिजनेस चलेंगे ये किताब उसके ऊपर है। किताब लिखी किसने दे, इलॉन मस्क को कौन कौन जानता है सर? इलॉन मस्क को तकरीबन सभी लोग जानते हैं। इलॉन मस्क इस टाइम आपको पता है कि दुनिया में तबाही मचा रहा है। आसान अल्फाज में कहूँ तो मेरे मामू डॉक्टर हैं लाहौर लंदन बैठे, वो कह रहे हैं ये तबाही के, हमें तो तबाही लग रही है भाई, तुम टेक्नोलॉजी कर रहे हो, ये तो तबाही कर रहा है। मैंने कहा मामू जिसको दुनिया ने पागल कहा है तबाही तो उसी ने मचाई है, फिर कोई मसले की बात नहीं है। तो अच्छा, उसका एक पार्टनर था, उसका नाम था पीटर थील। इन दोनों ने मिलकर पहली एक कंपनी स्टार्ट की, पेपाल, पता होगा आपको। फिर इन्होंने बाद में वो ईबे को बेच दी। एलोन मस्क ने रॉकेट की तरफ चले गया। इसने पता क्या किया, आप देखो ये होता है बड़े इंसान का काम। इसने कहा देखो पैसा कमाना, इसको समझ आ गया यूं है भाई, जिसने पेपाल बनाई हो एलोन मस्क के साथ उसको पैसा है, उसके लिए मसला होगा। उसने कहा यार अब दुनिया को तैयार करो। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लग गया। इसने इसका एक ना स्टूडेंट था बहुत अच्छा, उसका नाम नहीं याद आ रहा। उसने इसके नोट्स लिए नोट्स लिए। सेमेस्टर के एंड पे ना नोट्स इतने ज़बरदस्त बन गए। उसने कहा यार ये नोट्स नहीं लेने चाहिए, इसको किताब में बदलो, इसको दुनिया तक फैलाओ। उस स्टूडेंट ने सोचा, पीटर थील ने नहीं, पीटर थील तो पता लेक्चरार मोटा मुझे अक्सर वो डांटता है। मैंने कहा यार मेरा गोल है मैं विजिटिंग फैकल्टी पे पढ़ाऊँ एनईटी के अंदर। बोले तू पागल है, तू इससे ऊपर जा सकता है। मैंने नहीं मेरा शौक है। बोला क्यों? मैंने कहा मैं आगे वाली जनरेशन को बताऊँ। बोला नहीं तू इससे ऊपर जाएगा, इतना तू क्या 1600 रुपये लेगा 1 घंटे का, इससे तो ऊपर कमा सकता है। मतलब मुझे पता है मैं कमा सकता हूँ, लेकिन मेरा शौक, मेरा विजन। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसने स्टूडेंट ने सोचा इसको किताब में बदला जाए। हमने फिर किताब में बदला। फिर ये दुनिया में ऐसी फैली ना कि बस आप सोचे नहीं, क्योंकि ये हर कोई पढ़ रहा है। आप कि ये 21वीं सदी के बिजनेस बता रही है कैसे होंगे। सुनिएगा सर, बड़े कमाल आइडियाज़ हैं इसके। नंबर 1 वो कहता है ये सुन लो कि 21वीं सदी में सिर्फ वही बिजनेस चलेगा जिसकी ग्रोथ पता है क्या होगी सर। ये हमें पता है ग्राफ यूँ होता है 1 2 3, तीसरा 1 2 3 0 पे होता है। वो कहते हैं लोग पता है ग्रोथ क्यों नहीं कर पाते बिजनेस में। मेरे फादर का चेयर का बिजनेस है ना, मैं भी जाऊँगा अबू लग जाऊँगा, क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, एक बंदा ही ऐड हो गया। 1 पे था 2 पे चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा, चलते चलते N पे चला जाएगा। N वो कहता है नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। अगर 0 से 1 पे पता है कब जाएगा, जब मैं क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी लेके आऊँगा। ऐसी चीज़ जो दुनिया में अभी तक कोई लाया ही नहीं है। उसने कहा फेसबुक ऐसे थोड़ी चल गई है, गूगल ऐसे थोड़ी चल गया है, इलॉन मस्क के रॉकेट ऐसे थोड़ी चल गए हैं, पेपाल हमारी ऐसे थोड़ी बिक गई है इतने की। पेपाल पता है क्या काम करती थी? कुछ नहीं, पैसा इधर से उधर भेजती थी। उन्होंने ऐसा सोल्यूशन दिया। उबर की उसने एग्जांपल दी। उसने कहा ये सारी चीज़ें देखो ना, नहीं थी ना, 0 से 1 पे गए ये लोग 1 से 2 3 N तक नहीं गए। तो उसने बोला 21वीं सदी में अगर ग्रो करना चाहते हो तो भाई क्रिएटिव आइडिया के बगैर आप नहीं हो सकते ग्रो। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 वो कहता है यार एक बात समझो, आप अगर आपको समझ नहीं आ रही, बिजनेस करना चाहते हो फिर भी नहीं समझ आ रही, दिल नहीं कर रहा, डर लग रहा है, कुछ भी है, वो कहता है अपने आप को समझाओ कि यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। इस पर पूरा चैप्टर बांधा है उसने कि आपकी ज़िंदगी कोई लॉटरी का टिकट नहीं है कि निकली है तो बस निकल गई है। प्लानिंग करो यार इसके लिए बकायदा कि मेरा बिजनेस ये खड़ा होगा। सच बोलूं अभी मेरे अंदर एक बंदा काम कर रहा है सर, जो मेरा अपना एम्प्लॉय जो आप लोग के पास से बुक करता है। इंशाल्लाह अगर मैं वापस आता हूँ लाहौर से वापस अगले साल, इंशाल्लाह मैंने सोचा 2 होंगे, 23 साल हो जाएगी मेरी उम्र, 24 साल में 4 करेंगे, 25 साल में डायरेक्ट मैंने सोचा कम से कम 10 बंदे तो होने चाहिए। इंशाल्लाह। तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, मैं तो ये सोच के बैठा हूँ। तो वो यही कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी लॉटरी का टिकट नहीं है सर, प्लानिंग कर लें। मैंने अपने अब्बू को यही बोला, मैंने बोला अगर आप मुझे बिजनेस में अपने लाना चाहते हैं तो 25 साल की उम्र में संभालूंगा, लेकिन एक शर्त पे कि मेरे आइडियाज़ चलेंगे। तो सर ये मैं आपको बता दूं कि ये लॉटरी का टिकट नहीं है, आपको प्लानिंग इसके लिए करनी पड़ेगी। मैं पहले से प्लान करके आइडियाज़ बैठा हुआ हूँ। काशिफ साहब आज आए नहीं, उनके साथ मेरे डिस्कस भी हैं। वो कहते हैं मैं सपोर्ट करूँ, मैंने कहा कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, करेंगे हम खुद ही करेंगे। नंबर 3 यू मस्ट यूनिक विद योर क्रिएटिव आइडिया। वो यही कह रहा है, वो कह रहा है आपको यूनिक होना पड़ेगा। अगर आप यूनिक नहीं है ना, 21वीं सदी का बिजनेस आप खोल लोगे, चला नहीं पाओगे। बिजनेस का मतलब ये है कि सर आप कोई फिर काम ऊपर लेके जाएं जो कोई नहीं लेके आए। यूनिक, अगर आप इतने अलग हो जाएं, सुन लीजिएगा ज़रा, कि आप पर ना लोग रिमार्क्स पास करें। वो कासिम शाह साहब के ना एक दोस्त हैं शर्जील अकबर साहब, किताब में उनके साथ होते हैं, देखा होगा शायद किसी ने।
वो कहता है, उनके अपने दोस्त हैं, वो कहते हैं यार यू मस्ट बी रिमार्केबल। रिमार्केबल का मतलब पता है क्या है? जिस पर रिमार्क्स पास किए जा रहे हो, भले बुराई में। वो कहते हैं आपके जो बुरा जो दुश्मन होते हैं ना, वो भी आपको ऊपर लेके जा रहे होते हैं, यूनिक बना रहे आते हैं उनको। वो बोलते हैं ऐसा हम लोग हैं नहीं, चलो इसको पागल, इसको नीचे करते हैं। वो नहीं कर पाते, वो खींचने के चक्कर में आप और ऊपर हो जाते हो। क्लियर सर? अगला पॉइंट है, वो कहता है मोनोपोली इज नॉट सो बैड। वो कह रहे हैं मोनोपोली को अपनाएं, अजारादारी को। अजारादारी समझ रहे हैं? वो कह रहे हैं अपने बिजनेस को इतना बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं ना कि जो दूसरा वाला बंदा हो ना, जो आपके कंपिटिटर हो, वो उसको और आपको कोई मुकाबला ही ना हो। इतना आपसे पीछे हो कि मुकाबला ही नहीं हो रहा भाई। कंपटीशन तो तब होगा ना जब मुकाबला होगा, मुकाबला ही नहीं हो सकता। वो कह रहे मोनोपोली को लोग बुरा समझते हैं कि हम इतना ऊपर चले जाएंगे, सब नीचे हमें छोटे दिखे। नहीं, वो कह रहे ये सही चीज है। और कहते हैं दो तरीके हैं। नंबर 1, अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा दें, यानी अपने प्रोडक्ट को बढ़ा दें। नंबर 2, अपनी टीम को बढ़ा दें। 5 एम्प्लॉय 10 कर दें, उनको बोले फैलाओ इस चीज को। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अगर फारूक है तो इतने लोग जमा कर देता है वो लोग, आप लोगों को। आप लोग की वैसे सीधी बात है, मोहब्बत है, मैं तो कुछ नहीं समझता, लेकिन जो मैं चाहता हूँ मेरे पास जो इल्म है मैं दे के जाऊँ दुनिया से। अगर फारूक जैसे 10 लोग हों तो इंशाल्लाह ये चीज़ और आगे जाएगी। तो मैंने ये इसी पे मैंने अपने आप को मार्क किया है कि ये बंदे होने चाहिए। अगली पॉइंट पे सर वो जा रहा है, वो कह रहा है कि आपको क्रिएटिव होने के साथ साथ ना स्पेशलाइज होना पड़ेगा। देखो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आप क्रिएटिव भी थे, आपने काम किया, लेकिन आप स्पेशलाइज नहीं थे, आपकी उस पर ग्रिप नहीं थी, तो फिर खुल तो जाएगा, टिक नहीं पाएगा। अभी सर ने क्या किया, मैं आपको मजे की बात सर की कहानी से रिलेट करता हूँ। पिछले साल सर मेंटोर एकेडमी खोल रहे थे, बोला मैं खोलूँ नहीं खोलूँ, खोलूँ नहीं खोलूँ। मैंने कहा सर खोल दो, अपनी एकेडमी खोल दो। सर ने कहा खोल दूँ। मैंने कहा लेकिन एक बात सुन लो, अगर खोल रहे हो ना तो विजन ये होना चाहिए कि इस पूरी कॉलोनी में नंबर 1 मेरी एकेडमी होनी चाहिए। 1 साल हो गया, सर ने कोशिश की, नहीं हो पाई। सर आज इस साल स्कूल खोल रहे थे। मैंने कहा सर मेरा मशवरा है मत खोलो। बोला क्यों? मैंने जो बंदा एकेडमी को ऊपर लेके जाएगा वही स्कूल को ऊपर लेके जाएगा। आप अपने लिए अच्छा सोच रहे हो यार, एकेडमी से स्कूल भी। मैंने कहा ये काम नहीं करो। ये उसने अगला पॉइंट दिया है, वो कहता है कि यार 1 करोड़ में से 10,000 रुपये लेने से बेहतर नहीं है कि 1 लाख पूरा ले लो। ये इसका ये तरीका है। हालांकि सर से मेरी इतनी अच्छी बनती है, हमने पार्टनरशिप, हम एक ही फील्ड में, मैं इनसे पार्टनरशिप नहीं करता। लड़कियां इनके पास आती है, मेरे पास भेज देते हैं अलग से ट्यूशन अगर किसी की आ रही हो, और कोई कोचिंग चाहता है तो उनका कोचिंग सेंटर है, मैं उनके पास भेज देता हूं। समझ रहे हैं आप? कंपीटिट वो कह रहे हैं इस चीज में नहीं पढ़े, बी क्रिएटिव, बी यूनिक, बी स्पेशलाइज्ड। सर वो अगली बात करता है, वो कहता है कि परफॉर्मेंस शुड बी 10 टाइम। हाँ ये बात भी करता है, वो कहता है कि अपनी परफॉर्मेंस को 10 गुना ज्यादा रखें 21वीं सदी में अगर ग्रो करना है तो। पेपॉल उसने बेची, अब सारी जिंदगी अगर वो खाता रहे तो उसको पैसे कम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि 10 गुना ज्यादा है। इलोन मस्क को इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े बड़े टाइकून बिजनेस को गिराना चाहते हैं। यार ये 40 साल की उम्र का लड़का है, क्या क्या ला रहा है हमारे तो। अब वो देखो ना, जो चीजें ला रहा है वो पुरानी चीजें फेल हो, तेल फेल हो रहा है, अगर वो इलेक्ट्रिक कार लाएगा, लोग उसको गिरा रहे हैं, नहीं गिरा पा रहे। क्यों? क्योंकि वो 10 टाइम्स पे चला गया है। उसने काम इतना बढ़ा दिया कि अब उस पर जितनी अटैक होंगी ना, उसको अब वो नहीं रोक रहा। अब लोग उससे इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं, जैसे शाह साहब हैं, अब हम लोग उनके कनेक्ट है तो ये काम कर रहे हैं ना। उन्होंने काम इतना बढ़ा दिया है। शाह साहब की मजे की बात क्या, वो कहते हैं कि मैंने सोचा जब मैं ट्रेनिंग में आया तो यार अगर मैं सब कुछ ही पब्लिक कर दूं, यानी पेड कोर्सेज और अनपेड दोनों, तो मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहते हैं और मल्टीप्लाई हो गया, 10 टाइम्स बिगर इसको कहते हैं सर। वो कहते हैं अनसक्सेसफुल पीपल आर, हाँ ये पॉइंट मजे का है। वो कह रहे हैं देखो सारे नाकाम लोगों के पास ना सेम तरह की कहानियां होंगी, गिले होंगे, शिकवे होंगे। कहते हैं आपको हर कामयाब शख्स जो बिजनेस में कामयाब हुआ है ना, उसके पास आपको एक अलग ही स्ट्रेटेजी मिलेगी। तो कहते हैं हर बिजनेस के पास जो बिजनेस टाइकून होगा अलग स्ट्रेटेजी होगी। तो अगर आपको बनना है तो आपके पास भी एक यूनिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो औरों के पास ना हो। महबूब भाई अगली बात वो करता है, वो कहता है कंपैरिजन एंड कंपटीशन डिस्ट्रॉय क्रिएटिविटी। वही वाली बात मैंने कहा, कंपैरिजन को आने ही नहीं दो, इतना ऊपर चले जाओ। वो कहता है अगर इतना ऊपर नहीं जा सकते तो फिर नहीं करो कंपैरिजन। वो कह रहे ये आपकी क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, कंपीट करोगे डिस्ट्रॉय हो जाओगे। यकीन माने मैं तो अपने आप से कंपीट करता हूँ सारी जिंदगी। मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कम लोग मिले जिन्हें ये कहा यार दानिश हमने तुझमें ये देखा और हमारे अंदर भी ये बात थी। अच्छा था ना, ये दिख जाता है, हसद नहीं है। मैंने पता है क्यों नहीं हसद, मुझे हसद नहीं होती किससे, रश्क होता है, हसद नहीं होती। वजह क्या है? मैं अपने ऊपर इतना वो फोकस हुआ हूँ कि मुझे हसद ही नहीं होती।
रश हो जाता है, चलो सीख लूँ यार, सीखने को मिल रहा है, सीख लो बंदा। वो कह रहा है ये आपको डिस्ट्रॉय कर देगी, याद रखना। फिर आखिरी पॉइंट तो बेहतरीन पॉइंट, एग्जाम्पल सुनिएगा। वो कह रहा है बी अ डूअर, देखो करने वाले बनो, एक्शन लेने वाले, करेज लाओ। एग्जाम्पल सुनिएगा। वो कहता है आप फुटबॉल का मैच देखने गए हो, मैच खचाखच भरा हुआ है भाई, ऑडियंस ही ऑडियंस, आप भी उनमें से एक हो। किसी ने गोल कर दिया, कोई गेम हुआ, ये वो, बहुत आप एक्साइटेड हुए, आपने तालियां बजाई, सब कुछ आपने किया। लेकिन कहता है मुझे एक बात बताओ, मैच खत्म हो गया, मैन ऑफ द मैच जिसको मिलेगा उन्हीं में से किसी को मिलेगा ना जो मैदान में उतरे थे। आपको तो वहां से नहीं बिठा के बुलाएंगे, सर आपने इतनी तालियां मारी, आप चीखे हो, आ जाओ। वो कह रहा है बी अ गेम चेंजर, बी अ डूअर। वो कह रहे ये सब जानने के बाद भी हम मैदान में उतर ही नहीं पाते, करेज ही नहीं होता। वो कहता है इतना करेज लाओ कि मैदान में उतर जाओ, और मैदान में उतर के खेलोगे तो फिर पता चलेगा। बी अ डूअर। और वो कहता है यही काम करने से आप 21वीं सदी में बिजनेस को कर सकते हो, वरना आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते।